दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन इस यात्रा को समर्थन देगा? क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा इंडिया गठबंधन की पार्टियों वाले राज्यों से गुजर रही है और कांग्रेस की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बदल देने की है। राहुल गांधी 14 जनवरी से यात्रा पर निकलेंगे और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस 1 जनवरी से राम मंदिर को भुनाने की तैयारी में लग गए हैं। आरएसएस जहां हर घर अक्षत अभियान के जरिए लोगों को स्थानीय स्तर पर मंदिरों में 22 जनवरी को जुटने का न्योता बांट रहा है, तो यूपी सरकार ने 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर जिले में राम कथा, रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करवाने की तैयारी में है। इसके बाद बीजेपी 22 जनवरी से बसंत पंचमी तक हर घर प्रसाद, हर घर दिया कार्यक्रम चलाएगी और इन सब के बीच राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा लेकर निकल चुके होंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए हिंदुत्व का माहौल खड़ा करने में जुटी बीजेपी के लिए राहुल गांधी की यात्रा एक चुनौती बन सकती है। मणिपुर से यूपी पहुंचने में राहुल गांधी को कम से कम 1 महीना लगेगा। यानी राहुल गांधी 15 फरवरी के आसपास यूपी पहुंच सकते हैं। उससे पहले बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ का दौरा राहुल गांधी कर चुके होंगे। यानी जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा घूमेगी, वहां वहां नैरेटिव बदल चुका होगा। हवाओं में दो विचार तैर रहे होंगे। एक तरफ राम के नाम पर बीजेपी और आरएसएस वोट बटोरने की तैयारी में होंगे, तो दूसरी ओर राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए न्याय की मांग को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे होंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही राहुल गांधी जिस ओर से भी गुजरेंगे, बीजेपी और आरएसएस को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक बार फिर से मेहनत करनी होगी। लेकिन तब तक आचार संहिता लग चुकी होगी और बीजेपी के लिए अपनी मनमानी कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी बार बार चुनावी आचार संहिता की अवहेलना करती है, लेकिन तब विपक्ष शोर मचा सकता है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन की पार्टियां यात्रा में शामिल होंगी? इस सवाल के जवाब में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस बारे में जल्द ही डिटेल शेयर की जाएंगी। लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई थी कि गठबंधन की 8 से 10 सामूहिक रैली की तैयारी कर रही हैं। तो अगर इन रैलियों की तैयारी होती है, तो जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के सभी नेता इसमें शामिल होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या राहुल गांधी की यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होते हैं कि नहीं। इस सवाल का जवाब केसी वेणुगोपाल से जानने की उम्मीद है। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर को क्यों चुना? तो इसका साफ जवाब है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और राहुल गांधी मणिपुर के घावों पर मलहम लगाने की शुरुआत भारत न्याय यात्रा से करने जा रहे हैं। न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी एक बार फिर सोशल जस्टिस का मुद्दा उठाएंगे और मंदिर की राजनीति के बरक्स दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हक की बात करेंगे। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी फैसले के बावजूद संसद सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा था कि ओबीसी की भागीदारी का मुद्दा जनता ने खारिज नहीं किया है। भागीदारी का सवाल बड़ा है और नरेंद्र मोदी भले ओबीसी हों, लेकिन उनके 90 सचिवों में ओबीसी के सिर्फ 3 क्यों हैं? इसीलिए भागीदारी का सवाल बड़ा सवाल है और न्याय यात्रा में राहुल गांधी इन सवालों पर बात करेंगे। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी राहुल गांधी बात कर सकते हैं। संसद में सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने कहा था कि ये सब बेरोजगारी के चलते हुआ है और इसके लिए नरेंद्र मोदी की नीतियां जिम्मेदार है। तो जाहिर है कि न्याय यात्रा में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।